हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा CS619 के जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो हो चुकी है, लेकिन अभी वो क्लोज़ नहीं हुई। लेकिन मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी कि आपने अपना जो CS619 का प्रोजेक्ट है वो किस तरह बनाना है, उसको कैसे आपने सारा करना है। लाइक उसका SRS कैसे बनेगा, उसका प्रोटोटाइप कैसे बनेगा, उसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट होगा, उसका फाइनल डिलीवरेबल कैसे बनेगा। कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो आपको सिर्फ इस चैनल पर मिलेंगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना जो SRS है, जब आपकी सिलेक्शन क्लोज़ हो जाएगी उसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा जिसके ऊपर आपका टाइटल, उससे नीचे आपके सुपरवाइज़र की डिटेल, उससे नीचे आपकी ग्रुप आईडी होगी एंड देन उसके लास्ट पे एक टेबल फॉर्मेट बना होगा जिसमें आपकी जो असाइनमेंट्स होंगी उसका स्केड्यूल बना होगा। सबसे ऊपर SRS होगा जो हम फर्स्ट असाइनमेंट जिसे कहते हैं। सेकंड जो होगा वो आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होगा। थर्ड प्रोटोटाइप एंड लास्ट वन इज़ फाइनल डिलीवरेबल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना SRS के बारे में। पहले अपने इस प्रोजेक्ट पे चलते हैं। मैं हर प्रोजेक्ट की डिटेल बताऊंगी। अगर किसी को पेड चाहिए हो तो वो रीज़नेबल प्राइस में, लाइक बिल्कुल ही रीज़नेबल प्राइस में, इतने लेस में कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। रीज़नेबल प्राइस में वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। एट अ टाइम उसे रिप्लाई मिलेगा एंड उसकी वर्किंग फुल 100% होगी। उसमें इंक्लूड होगा उसके 2 वाइवा की प्रिपरेशन जो प्रोटोटाइप और फाइनल के साथ होगी, इसका SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, प्रोटोटाइप और फाइनल डिलीवरेबल। सारी वर्किंग हम खुद करेंगे, वाइवा की प्रिपरेशन हम खुद करवाएंगे एंड देन आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर करवाना हमारी जिम्मेदारी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है एंड मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐड कर दूंगी जो कि जस्ट ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप का होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब डिटेल समझ आ गई होंगी। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट का नाम ये होता है जिसे हम टाइटल कहते हैं, ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप। यहाँ पर ये जो कैटेगरी और डोमेन होती है ये बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट किस बेस पे है वो होता है। लाइक ऑनलाइन ज्वेलरी वेब एप्लीकेशन है। वेब एप्लीकेशन से मुराद जैसे हमारा नॉर्मली ये गूगल भी एक वेबसाइट है। यूँ समझे कि ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमारा LMS है ये भी एक वेब बेस है। ये सारा जहाँ पे HTTP लग जाए ये वेब बेस होता है। लाइक क्रोम पे ओपन हो रहा है ये। उसके बाद कुछ एंड्रॉयड बेस होते हैं, कुछ वेब बेस होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं और भी डिफरेंट इसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। ये यहाँ पर इसका इंट्रो लिखा हुआ है कि ये जो ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप होगी ये बेसिकली किस तरह की होगी, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। देन उसके बाद में इसकी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिस पे आपने वर्क करना होता है। मैं ज़्यादा नीचे चले गई हूँ। मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट्स दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स में उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले बनाना है, उसके ऊपर लॉगिन होगा, उसके ऊपर आपका जो लॉगआउट होगा, साइन अप होगा। सेकंड थिंग आपने कैटलॉग बनाना है, उसमें आपके इमेजेस आएंगे, डिस्क्रिप्शंस आएंगी, प्राइसेस आएंगी, सारी चीज़ें आपके प्रोडक्ट कैटलॉग में आएंगी। उसमें आपकी रिंग्स आ सकती हैं, आपके नेकलेस आ सकते हैं, आपके नेकलेस के बाद क्या आएगा, आपका इयर रिंग्स आ जाएंगे, ये चीज़ें आपकी आएंगी इसमें। उसके बाद सर्चिंग एंड फिल्टरिंग, लाइक आप जैसे हम इस पेज पे आए हैं तो कंट्रोल F करके हम सर्च कर रहे हैं ना, वैसे ही आपकी वेबसाइट की साइड पे एक सर्च बार होना चाहिए जिसमें आप सर्च करें रिंग तो आपकी रिंग्स के जितने भी सेक्शन हैं वो आ जाएं। सर्च करें आप इयर रिंग्स तो वो भी सारे आ जाएं। आप नेकलेस कर रहे हैं तो वो भी सारे आ जाएं। उसके बाद आपका जो फोर्थ पे आता है वो शॉपिंग कार्ट होता है जिसमें आपने क्या करना है कि आपका जो वेब होगा, जो आपका ये प्रोजेक्ट होगा, जब आप किसी भी एक आइटम पे लाइक रिंग है तो उसको ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो आपके कार्ट में चले जाए। जैसे दराज पे हम किसी चीज़ को बाय करते हैं तो सबसे पहले हम उसे ऐड टू कार्ट करते हैं, देन उसके बाद उसको जो है ना हम लोग कंफर्म करते हैं। उस पर हमारे डिस्काउंट्स ऑफ़र्स भी लगी होनी चाहिए। सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर होनी चाहिए। जो फिफ्थ हमारे पास चीज़ है वो है कहाँ गया हमारा, यही है। जो फिफ्थ चीज़ हमारे पास आएगी वो है एडमिन का डैशबोर्ड। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो लॉगिन होना चाहिए उसमें, और उसके बाद ये है कि वो जो लॉगिन है वो उसको मैनेज कर सके। सेकंड, वो किस चीज़ को ऐड कर सके, अपडेट कर सके और डिलीट कर सके। थर्ड में भी यही आ जाता है, आप किसी कैटेगरी को
ऐड करें, डिलीट करें या फिर अपडेट करें। फोर्थ में हमारे पास आ जाता है कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे लॉगिन कर रहा है आप उसे भी डिलीट कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद जो फिफ्थ पे आएगा वो हमारे पास आ जाएगा कि हमने ऑर्डर्स की जितनी भी कंप्लीट हिस्ट्री होगी वो चेक करनी होगी। सिक्स पे हमारे पास जो चीज़ आएगी वो ये है कि आपने ऑर्डर को अप्रूवल देनी है या उसे कैंसिल करना है। उसके बाद बात करते हैं उसके टूल्स की कि आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ करके इस वेबसाइट को क्रिएट करना है, अपने प्रोजेक्ट को बनाना है। सबसे पहले HTML, CSS, HTML से आप पेजेस क्रिएट करेंगे, CSS, उसके बाद बूटस्ट्रैप, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद jQuery, PHP और MySQL। आप XAMPP को यूज़ करके ये सारा वर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं टूल्स, इनके अलावा आप कोई भी टूल यूज़ नहीं कर सकते, लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। आपने अपनी वेबसाइट जो बनानी है उसका कोई डोमेन नहीं होगा, बिकॉज ये हमने XAMPP पे रन करना है। जैसे हम लिखते हैं ना लोकल होस्ट, अभी मेरे पास यहाँ पे XAMPP ओपन नहीं है, लोकल होस्ट, और ये देखेंगे आपको नज़र आ माई PHP एडमिन, अभी ये मेरे पास यहाँ पर ओपन नहीं है मेरा XAMPP का सॉफ्टवेयर, अदरवाइज़ मैं आपको ओपन करके दिखाती, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद आपकी सुपरवाइज़र का नाम वर्दा फयाज़ है एंड ये उनकी ईमेल आईडी होगी जिससे आप अपने सुपरवाइज़र से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये उनकी स्काइप आईडी होगी जहां पर आपका वाइवा होगा। या वैसे आप अपने सुपरवाइज़र से कुछ इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं, अपनी फाइल्स उन्हें सेंड करके पूछ सकते हैं कि मैम क्या ये सबमिट करवाऊँ मैं, लाइक कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो मुझे बता दें, मैं अभी कर दूँ ताकि बाद में मेरी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन ना हो। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं SRS डॉक्यूमेंट। ये मैंने इसकी टेम्प SRS बनाया हुआ है ऑनलाइन ज्वेलरी का। ये लाइक 100% ये नहीं है, लाइक मैंने टेम्प बनाया हुआ है ताकि आपको समझ आ सके कि हमने अपना जो SRS है वो बनाना कैसे है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, उसके नीचे आपने लिखना है वर्जन 1.0 और VU का लोगो लगाना है। लोगो लगाने के बाद आपने अपनी ग्रुप आईडी लिखनी है जो कि आपके LMS पे होगी असाइनमेंट बार में CS619 के। उसके बाद आपने वर्दा मैम का नेम लिखना है, सुपरवाइज़र का नेम। उसके बाद आपने एक इस तरह की रिवीजन हिस्ट्री बनानी है जिसमें आपने SRS की सबमिट डेट लिखनी है, लाइक मैंने तो आज ये बनाया इसलिए मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद वर्जन वही आएगा, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है और अपनी ID लिख देनी है। देन आपके पास ये 6 आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट, उनमें ये 6 चीज़ें हैं जो आपने परफॉर्म करनी है। फर्स्ट होगा स्कोप, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। आपको मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने बना के रखा हुआ है। स्कोप है, इसमें आपने अपनी जो वेबसाइट है उसके अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड बताना है। देन ये नीचे थोड़ी सी वर्किंग मैंने की हुई है, आप ये भी देख लेना। ये मैंने टेम्परेरी तौर पे की हुई है, आपने ये नहीं करना, अदरवाइज़ फिर आपको अच्छा रिमार्क नहीं मिलेगा। उसके बाद आपने ये डायग्राम बनानी है, ये भी टेम्प है, ये फुल नहीं है, ये मैंने हाफ़ बनाई हुई है ताकि आपको समझा सकूँ। ये आपने draw.io जो ये हमारा ऑनलाइन ऐप होता है, ये यहाँ पर मैंने ये देखें, ये मैं यूज़ भी करती हूँ। इससे बनाएंगे तो ये बहुत इजी रहेगा आपके लिए। draw.io, ये देखें, ये फर्स्ट वाला जो है ना, इस पर आप क्लिक करके इजीली अपनी जो डायग्राम्स हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ पे चीज़ आती है, फोर्थ पे सॉरी, वो हमारा सिनेरियो आएगा जिसमें हमने अपनी सारी डिटेल्स देनी है। सिनेरियो के बाद हमारे पास अडॉप्ट मेथोडोलॉजी आ जाएगी, उसमें में भी आपने जितनी भी चीज़ें हैं, फीडबैक हैं, हमारे रिमार्क्स हैं, वो सारे करने हैं। और 6 पे हमारे पास प्लान आ जाएगा, ये मैंने ओल्ड प्लान यहाँ पे लगाया हुआ है कि किस तरह हमारी जो सारी वर्किंग है ना ये होगी, ये सारा होगा। तो ये था आपका SRS का छोटा सा ओवरव्यू। उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो अच्छी से वॉच की होगी, एंड अगर किसी को पेड चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, उसे कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा। फर्स्ट वो सेटिस्फाई हो, देन वो हमारे पहले रिमार्क्स चेक करें, हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो चेक करें, हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो चेक करें, देन उसके बाद वो स्टूडेंट हमसे वर्क करवाए। इंशाल्लाह आपका प्रोजेक्ट क्लियर करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा रीज़नेबल प्राइसेस में मैं ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बना कर दे रही हूँ। अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर किसी ओल्ड स्टूडेंट का लाइक वो चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए ताकि हम सेटिस्फेक्शन के लिए पूछना चाहते हैं, तो वो भी मिल जाएगा। बाकी
मैं आपको फ़िज़िकल कह रही हूँ, लाइव आपको LMS का जो विज़िट है वो भी करवा दूँगी अपने स्टूडेंट्स का, ताकि आपको कम्प्लीटली सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मैं रियल हूँ, कोई फ़ेक नहीं हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।